हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो स्वागत है फिर से आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल टारगेट विथ राज पे। मैं राजेश यादव लेकर हाजिर हूँ क्लास 10th की एक और इंग्लिश की वीडियो लेकर। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको क्लास 10th का प्रोज से मैंने आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं। अब हम लेकर हाजिर हैं क्लास 10th का ही सप्लीमेंट्री से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस है ये, और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इन सभी क्वेश्चंस के भी आने की पूरी संभावनाएं हैं। मैंने इसमें से आपको कुछ 10 से 12 14 क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं। इसमें से आपको आई होप कि आपको 3 क्वेश्चंस अब मिलने वाले हैं और आप इस सभी क्वेश्चंस की अच्छे से तैयारी कर लीजिए। आपको इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपको जरूर मिल जाएंगे। तो चलिए भाई, बिना देर किए, बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं आज की क्लास। तो यदि आप वीडियो लास्ट तक देखते हैं, आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए, और अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो हमेशा देते रहें और सभी क्लास के सभी स्टूडेंट को हम अपने इस चैनल माध्यम से तैयारी कराते रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो ये देखिए, हमारा क्लास 10th की ये इंग्लिश की क्लास चल रही है, जिसमें हम आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बता रहे हैं। और इस वीडियो में भी मैं आपको ओनली क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट है मैं बता रहा हूँ, आंसर मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। हमारे कुछ दोस्त का कमेंट आ रहा है कि सर आंसर के साथ बताइए, तो भाई मैं आंसर आप लोग को कल के डेट में मैं आपको आंसर प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि तब तक आप इन सभी क्वेश्चंस का निशान लगा लीजिएगा अपने बुक में, कॉपी में, और आप लर्न भी करते रहिएगा। और मैं आपको कल की वीडियो में मैं आपको इन सभी क्वेश्चंस के आंसर भी देने का पूरा प्रयास करूंगा। और दोस्तों, कल शाम को 5 से 6 के बीच में मैं आप लोग से लाइव सेशन में लाइव चैटिंग के साथ मैं जुड़ने वाला हूं, तो आप हमारे साथ उस समय जरूर बने रहिएगा। और तो चलिए भाई, बिना टाइम वेस्ट किए, ज़्यादा बात बिना किए हम शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक है जी। तो पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि वाई इज मिसेस पंफरे वरीड अबाउट ट्रिकी। ठीक है, जो इनका ट्रिकी जो डॉगी कुत्ता था, उस अपने कुत्ते को लेकर मिसेस पंफरे जो है बहुत ही ज़्यादा चिंतित क्यों रहती थी। आखिर उनके डॉगी पंफरे को जो है, ट्रिकी को जो है, क्या प्रॉब्लम थी, क्या दिक्कत थी। तो अपने कुत्ते ट्रिकी को लेकर मिसेस पंफरे जो है किस बात पे ज़्यादा परेशान रहा करती थी, आपको इसके आंसर जो है इसमें मेंशन करने हैं। क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 का रहा है, व्हाट वर द रीजन्स फॉर माटिल्डास अनहैप्पीनेस। कहता है कि माटिल्डा के दुखी होने का कारण क्या था। बस माटिल्डा के किस बात को लेकर दुखी हुई थी, उस चीज़ का इसमें बस डिस्क्रिप्शन में बस इसमें वर्णन कर दीजिए, उन सारी चीज़ों को मेंशन कर दीजिए, आपका ये भी आंसर कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो बता रहा है कि व्हाट वाज सो स्ट्रेंज अबाउट द फर्नीचर ऑफ मिसेस हॉल। मिसेस हॉल का जो लकड़ी का जो सामान, जो फर्नीचर था, उसकी आखिर विशेषता क्या थी। आखिर किस बात को लेकर अचानक एक विचित्र सी घटना घटी, किस बात को लेकर लोग काफ़ी विचित्र हो गए थे, आश्चर्य में पड़ गए थे। ठीक है जी। इस क्वेश्चन का आंसर इसमें मेंशन आप कर दीजिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर हमारा 4 कर रहा है कि व्हाट वाज द रियल डिजीज दैट द ट्रिकी वाज सफरिंग फ्रॉम। ट्रिकी जो मिसेस पंफरे का जो कुत्ता था, वो किस बीमारी से जूझ रहा था, उसको कौन सी बीमारी हो गई थी, उस बीमारी का जो है आप इसमें मेंशन कर दीजिए, किस बीमारी के कारण उसको जो प्रॉब्लम हो रहा था। क्लियर है। क्लियर है तो भाई प्लीज़ मुझे कमेंट में यस सर का कमेंट मुझे जरूर कीजिएगा। और हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है कि हरि सिंह हैड ओनली फ्यू फ्रेंड्स, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड। कहता है कि हरि सिंह के मात्र कुछ ही दोस्त थे, इसके पीछे का कारण क्या था, क्यों हरि सिंह के दोस्त बहुत कम थे। भाई अगर दोस्त कम थे तो उसका रीजन क्या था, क्या बात था कि हरि सिंह के फ्रेंड्स बहुत कम थे। क्लियर है। और क्वेश्चन नंबर 6 का रहा है कि वाई डिड माटिल्डा नॉट वांट टू गो टू द पार्टी। और माटिल्डा जो है पार्टी में जाना क्यों नहीं जाना चाहते थे। ठीक है, क्या कारण था कि माटिल्डा जो है पार्टी में जाना नहीं चाहते थे। इतना क्लियर है। तो देखिए भाई, ये 6 क्वेश्चंस मैंने आपको फटाफट बताए हैं, तो आप प्लीज़ इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो एक बार आप फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए। क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट इज मिसेस पंफरे वरीड अबाउट ट्रिकी। ट्रिकी को लेकर मिसेस पंफरे किस बात से चिंतित थी, क्या कारण था कि मिसेस पंफरे बहुत चिंतित हो रही थी ट्रिकी को लेकर।
और दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट वर द रीजन्स फॉर मटिल्डास अनहैप्पीनेस, मटिल्डा के दुखी होने का कारण क्या था। और क्वेश्चन नंबर थर्ड कर रहा है कि व्हाट वाज सो स्ट्रेंज अबाउट द फर्नीचर ऑफ मिसेस हॉल, मिसेस हॉल के फर्नीचर का जो लकड़ी का सामान था उसकी क्या विशेषता थी, क्या चीज़ उसमें विचित्र पाया जा रहा था। ये क्लियर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है कि व्हाट वाज द रियल डिजीज दैट ट्रिकी वाज सफरिंग फ्रॉम, ट्रिकी जो है किस बीमारी को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हो रहा था, क्या कारण था, क्या बीमारी थे ट्रिकी को। ठीक है जी, ट्रिकी किस बीमारी से जूझ रहा था, ये भी क्लियर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है कि हरि सिंह हैड ओनली फ्यू फ्रेंड्स, हरि सिंह के मात्र कुछ ही दोस्त थे। व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड, इसके पीछे का कारण क्या है। हरि सिंह के मात्र कुछ ही दोस्त थे, तो अगर कुछ ही दोस्त थे तो भाई उसका रीजन क्या था, क्या उनका स्वभाव अच्छा नहीं था या कुछ और प्रॉब्लम थी। तो आप कहानी पढ़े होगे तो आपको सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। बता रहा है कि वाई डिड मटिल्डा नॉट वांट टू गो टू द पार्टी, मटिल्डा जो है पार्टी में जाना क्यों नहीं चाहती थी। क्लियर इतना जी, इतने का आंसर आप दीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 7 आ गया। और क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कह रहा है कि व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड मिसेस पंफरे कंसर्न अबाउट ट्रिकी, ध्यान सुनिएगा। कह रहा है कि व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड मिसेस पंफरे कंसर्न अबाउट ट्रिकी, ट्रिकी को लेकर मिसेस पंफरे जो है किस बात पर बहुत आसक्त हो गई थी, किस बात को लेकर वो बहुत जैसे होता है ना कि वो एकदम आश्वस्त हो गई थी कि भाई अब हमारी ट्रिकी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हमारा ट्रिकी बच जाएगा। तो किस बात को लेकर उनको जो है इस बात का आभास हो रहा था, ये भी क्लियर है। तो चलिए भाई, क्लियर हो रहा है तो मुझे प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। और 8 कह रहा है कि वाई हरि सिंह फेल्ट रिग्रेटेड, कह रहा है कि हरि सिंह जो है बहुत ही ज़्यादा परेशान क्यों हो रहे थे, किस बात को लेकर ये बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे थे, रिग्रेट हो रहे थे, एकदम अपना आपा खो रहे थे। आखिर बात जो है हरि सिंह को कौन सा परेशान इतना कर रहा था। क्लियर है। चलिए भाई, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कह रहा है कि हाउ डिड अ ग्रिफिन स्केप फ्रॉम द लंदन स्टोर, ग्रिफिन जो है लंदन के स्टोर से किस प्रकार बच निकला। जो जब उसको ठंड लग रही थी, जब वो स्टोर में जाकर छिप गया था, तो वहाँ से वो कैसे अपने आप को बचा पाया था, ये क्लियर हो गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हाउ डिड हर हस्बैंड अरेंज मनी फॉर हर ड्रेस, करा है कि उसके पति जो है अपनी पत्नी की ड्रेस के लिए जो है किस प्रकार पैसों का बंदोबस्त करते हैं। क्लियर जी, किस प्रकार हस्बैंड जो है अपनी वाइफ के लिए जो है पैसों का बंदोबस्त करता है उसके ड्रेस के लिए, उसके पोशाक के लिए, ये भी क्लियर है। चलिए भाई, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। और 11 कह रहा है कि हाउ डिड दे मैनेज टू बाई डायमंड नेकलेस, डायमंड का हार खरीदने के लिए उन्होंने क्या चीज़ का मैनेज किया, उन्होंने किस प्रकार जो है अपने आप को स्थापित किया, आखिर किस बात से उन्होंने जो है डायमंड का नेकलेस जो है उन्होंने खरीदा था, इसको खरीदने के लिए जो है इन्होंने किस प्रकार पैसों का बंदोबस्त कर रखा, ये भी क्लियर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। और 12 कह रहा है कि व्हाट डिड द तहसीलदार सजेस्ट टू रामलाल, कहता है कि तहसीलदार ने जो है रामलाल को क्या सजेशन दिया था, क्या सलाह दिया था। क्लियर है। तो चलिए भाई, एक बार फिर से हम आपको बता दें, ये 12 क्वेश्चन मैंने आपको बता रखे हैं। और आई होप कि इन 12 क्वेश्चंस में से आपको जरूर जो है शॉर्ट क्वेश्चन में 3 तो आपको जरूर मिलने हैं, जिसमें से आपको 2 का आंसर देना है। क्लियर है। तो चलिए भाई, एक बार फिर से हम आपको जो है क्वेश्चन का अर्थ बता दें। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा बोला है कि व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड मिसेस पंफरे कंसर्न अबाउट द ट्रिकी, ट्रिकी को लेकर मिसेस पंफरे जो है क्यों बहुत आश्वस्त हो गई थी, इसके पीछे का कारण क्या था। और हरि सिंह जो है अपने आप को बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट महसूस क्यों कर रहे थे, बहुत ज़्यादा हतोत्साहित महसूस क्यों कर रहे थे। और 9 कह रहा है कि हाउ डिड ग्रिफिन स्कैम फ्रॉम द लंदन स्टोर, लंदन के स्टोर से ग्रिफिन अपने आप को कैसे बचा लिया था। और 10 कह रहा है कि हाउ डिड हर हस्बैंड अरेंज मनी फॉर हर ड्रेस, अपनी पत्नी के लिए जो है पति जो है किस प्रकार पैसों का बंदोबस्त किया था उसके कपड़े को, उसके पोशाक को खरीदने के लिए। और 11 कह रहा है कि हाउ डिड दे मैनेज टू बाई डायमंड नेकलेस, डायमंड का हार खरीदने के लिए उन्होंने पैसों का बंदोबस्त किस प्रकार से किया है, ये भी क्लियर है।
और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12, लास्ट क्वेश्चन आज का, कि व्हाट डिड द तहसीलदार सजेस्ट टू रामलाल। तहसीलदार ने जो है रामलाल को क्या सजेशन दिया था, क्या बातें बताए थे। क्लियर है? तो चलिए भाई, अगर क्लियर हो गया होगा तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बताइएगा। और ये रहा हम लोग का आज का क्लास। यदि आपको आज का वीडियो पसंद आ गया हो तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा। अपने दोस्तों का अभी तक वीडियो शेयर नहीं किए तो प्लीज़ भाई उनको भी शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी अपनी तैयारी कर सके। और अभी तक आप हमारे साथ जुड़े रहें, वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आल बेल प्रेस करके रखिए, ताकि सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। ठीक है जी, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अभी तक के लिए बस जय हिंद, जय भारत।